एक गरीब परिवार में एक बिटिया जन्म लेती है। बिटिया भले ही गरीब परिवार में जन्म लेती है, लेकिन उसका पिता दिल का बेहद ही अमीर रहता है। बिटिया जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो पिता उसकी शादी एक अच्छे घर में करता है। जब एक अच्छे घर में जैसे ही बिटिया की शादी होती है, कुछ ही दिनों बाद बिटिया के घर में यानी कि उसके ससुराल में मातम छा जाता है। और बिटिया के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, रूह कांप जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हूँ आप सबके एक नई कहानी के साथ। कुछ साथी अक्सर करके कमेंट करते हैं कि आप कभी कभी जो घटना होती है किसी किसी वीडियो में आप लड़की का रियल नाम नहीं बताते हैं या फिर उसके गांव का नाम नहीं बताते हैं। दरअसल होता क्या है कि हम प्राइवेसी के लिए उस माँ बहन माता पिता के उनकी इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए हम उनका नाम नहीं बताते हैं या फिर उनके गांव का नाम नहीं बताते हैं। तो ऐसी कहानियों को आप लोग फेक ना समझा करें। जो भी मैं घटना लेकर आता हूं, जो भी कहानियां आपके लिए लेकर आता हूं, मुझे पता है कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर कहानियों को सुनते हैं, हमें समय देते हैं। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोगों को सच्ची सच्ची कहानियां लेकर आऊं, अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आऊं जो आपको अच्छी भी लगे और आपको जागरूक कर सके। अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। चैनल नया है, मैं भी नया हूं। जब तक आप लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आप लोग दिल खोल करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। दरअसल नया हो तो हो सकता है मुझ में कुछ कमियां हो, खामियां हो। उन कमियों को आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। आपका जब कमेंट मिलेगा, अपने परिवार का कमेंट मिलेगा, तो मैं उन कमेंट को पढ़कर उन कमियों को दूर करूंगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर ढंग से कहानियां लेकर आऊंगा। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है वह मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहता था, मोहनलाल का परिवार। मोहनलाल का परिवार बेहद ही गरीब था। किसी तरह से उनका गुजारा होता था। उनके घर में उनकी पत्नी थी और एक छोटा सा बेटा था। एक दिन उनके घर में एक बिटिया जन्म लेती है जिसका नाम उन्होंने रीना रखा। रीना अब धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, जैसे जैसे बड़ी होती गई, धीरे धीरे पिता किसी तरह से मिस्त्री का काम करते थे, किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर कर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। जब बिटिया की उम्र 18 साल हो जाती है तो वह गरीबी के तले इतना दबे हुए थे कि वह चाहते थे कि जल्द से जल्द बिटिया की शादी कर दी जाए ताकि वह एक अच्छे परिवार में जा सके और खुश रह सके। अब वह मध्य प्रदेश से सटा ही राजस्थान में कोटा में एक परिवार रहता है। परिवार बेहद ही संपन्न था। एक बिचौलिया रहता है, राकेश। राकेश एक रिश्ता लेकर आता है कोटा में। राकेश जो रहता है वह मोहनलाल का मित्र रहता है। वह अक्सर कर कोटा में ही आया जाया करता था बिजनेस के सिलसिले में, तो वह दोनों ही परिवारों से परिचित था। कोटा में जब वह रिश्ता लेकर जाता है तो जो जहाँ रिश्ता लेकर जाता है उनके परिवार का नाम रहता है, जो उनके मुखिया रहते हैं महेंद्र, और उनके दो बेटे रहते हैं, गोलू और राजेश। तो गोलू जो रहता है वह बड़ा बेटा रहता है। गोलू से ही शादी की बातचीत चलती है। फोटो जब दिखाया जाता है बिचौलिए के द्वारा, यानी कि हमारे यहाँ अगुआ कहा जाता है, बाकी आपके यहाँ हो सकता है बिचौलिया कहा जा रहा हो या फिर अगुआ कहते हो, मीडिएटर जो होता है। अब वह फोटो दिखाते हैं तो जो ससुर होता है महेंद्र, उनको उस लड़की की फोटो काफी पसंद आती है। दरअसल जो लड़की रहती है रीना, वह बेहद ही खूबसूरत थी, भले ही गरीब परिवार में पली बढ़ी थी। अब दोनों की शादी फिक्स हो जाती है, गोलू और रीना की। एक दिन 2015 में 27 अक्टूबर को दोनों की शादी हो जाती है। दोनों काफी खुश रहते हैं। वह कोटा में ही रहती थी अपने पति गोलू के साथ। धीरे धीरे दोनों का संबंध आगे बढ़ता गया। पति पत्नी का काफी परिवार में खुशियां थी। धीरे धीरे दो बच्चे भी पैदा हो गए। लेकिन 2023 में फरवरी महीने में उसका जो पति रहता है गोलू, टीवी के चलते उसका देहांत हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। बीमारियों से ग्रसित रहता था। अब पत्नी दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती थी। किसी तरह से अपने पति का अंतिम संस्कार अपने ससुर और सास के साथ मिलकर करती है। जो ससुर रहते हैं महेंद्र, उनकी दो पत्नियां रहती हैं। पहली पत्नी मानसिक रूप से थोड़ी पीड़ित रहती है
उन्हीं के यह दोनों बच्चे रहते हैं, राकेश और गोलू। गोलू, राजेश और गोलू। उसने दूसरी भी शादी की थी जिसके कोई बच्चे नहीं थे। अब वह अक्सर जो उनकी दूसरी पत्नी रहती है, यानी कि सौतेली सास, सौतेली सास अक्सर कर जब पत्नी विधवा हो जाती है तो उसको प्रताड़ित करने लगती है। डांटती थी, मारती थी, बोलती थी, सारे काम उससे करवाती थी, अपना ठाठ से घर में पड़ी रहती थी। कुछ ही दिनों बाद छोटे बेटे राजेश की भी शादी हो जाती है। जब छोटे बेटे राजेश की भी शादी हो जाती है तो उसकी भी जो बहू रहती है, उसकी जो पत्नी रहती है, वह भी बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी रहती है और उसकी उम्र मात्र 22 साल रहती है। जो बड़ी बहू रहती है वह 27 साल की रहती है। लेकिन जो सास होती है वह दोनों बहुओं को एक साथ नहीं देखना चाहती थी। वह छोटी बहू को अक्सर कर भड़काया करती थी बड़ी बहू के खिलाफ। दोनों बहू अलग अलग कमरे में रहती थी, सिर्फ खाने से मतलब रखती थी। एक दिन जब ससुर दारू पीकर घर आता है तो जो उसकी सौतेली सास रहती है, नई वाली सास, वो क्या करती है कि बहू से पानी लेकर जाने के लिए कमरे में कहती है। अब जैसे ही बहू जो होती है रीना पानी कमरे में लेकर जाती है तो ससुर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही हाथ पकड़ता है वह किसी तरह से पानी का ग्लास छोड़कर भागकर बाहर आती है और अपने सास से सारी बात बताती है। सास सब कुछ देख रही थी। तभी वह अपनी बहू को, रीना को मारना शुरू करती है, पीटना शुरू करती है। वह कहती है कि मेरा पति भले ही दारू पिया है लेकिन वह बेहद ही नेक इंसान है और तुम उन पर लांछन लगा रही हो। तुम्हारा पति मर गया तो इसका क्या मतलब है कि तुम अपने ही ससुर पर लांछन लगाओगी? तुम चाहती क्या हो? कई तरह की उसकी सास बातें करती है। फिर अगले दिन जब ससुर कमरे में होता है, सास जाती है, बिस्तर को बिछाती है, सही करती है, सफाई करती है। उसके बाद बहू से कहती है कि बहू तुम अंदर पानी लेकर जाओ, चाय लेकर जाओ और अपने ससुर को पिलाओ। जैसे ही बहू अंदर कमरे में जाती है ससुर के, जो सौतेली सास रहती है वह बाहर से कुंडी लगा देती है। अब अंदर ससुर और बहू, अब ससुर जो होता है महेंद्र, वह अपनी विधवा बहू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वह चीखती है, चिल्लाती है, मगर कोई बोलने वाला नहीं रहता है। छोटी बहू अपने मायके गई होती है। अब वह उस बहू के साथ, अपनी विधवा बहू के साथ संबंध बनाने लगता है, दुष्कर्म करने लगता है। कई घंटों के दुष्कर्म के बाद जो सास होती है वह कुंडी खोलती है और देखती है कि बहू अपने बेड पर बैठकर, ससुर के बेड पर बैठकर रो रही है। वह फिर जाती है और बहू को पीटना शुरू करती है, डांटती है, कहती है कि तुम मेरे पति के साथ बदतमीजी करती हो, गलत काम करती हो और दूसरे को, यानी कि उसके पति को तुम बदनाम करती हो। फिर वहां से किसी तरह से जो बहू होती है वह निकल जाती है। फिर अगले दिन जो ससुर होता है वह जबरदस्ती बहू को पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है, फिर संबंध बनाता है, उसकी वीडियो भी बनाता है। अक्सर कर वह वीडियो बनाने लगता है। कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है। जब एक दिन छोटी बहू मायके से घर आती है तो वह शाम को खाना बनाने के बाद जब अपने कमरे में चली जाती है तो उसको चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी सास सामने खड़ी है और वह उसे अंदर जाने के लिए कह रही है। जब वह विरोध करती है कि आखिर बड़ी, यानी कि उसकी जेठान के साथ ऐसा क्या हो रहा है ससुर के कमरे में, कि वह चीख रही है, चिल्ला रही है और सास विरोध भी नहीं कर रही है, बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। तभी सास उसको डांटते हुए, गालियां देते हुए अंदर भेज देती है। अब वो अंदर चली जाती है और जो ससुर होता है वह अपनी विधवा बहू के साथ दुष्कर्म कर रहा था, उसको पीट रहा था। दरअसल जब भी वह दुष्कर्म करता था, विधवा जो बहू होती थी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती थी, रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। अब जो बहू होती है विधवा, वह किसी से कह भी नहीं पाती थी। जब भी वह कहने की बात कहती, उसका ससुर उसको धमकी देता, कहता तुम्हारी अश्लील वीडियो मैं पूरे कॉलोनी में और सभी को शेयर कर दूंगा जो तुम मेरे साथ करती हो, और तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं उनको जिंदा जला दूंगा। तरह तरह की धमकियां देता था। इससे वह बेहद परेशान रहती थी। वह अत्याचार सहती है, उसको समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। उसके घर वालों से भी वह बात नहीं करने देते थे।
सास ससुर की प्रताड़ना सहते सहते वह मजबूर हो चुकी थी। जो भी ससुर कहता उसके साथ वह करती थी। एक दिन छोटी बहू जब अपने पति से यह बात बताती है, यानी कि जो बहू होती है विधवा बहू रीना, उसके देवर को, तो उसका देवर भी अपनी ही पत्नी को डांटता है, गालियां देता है, पीटता है और कहता है तुम मेरे पिता पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारा खुद का नेचर बिहेव सही नहीं है। अब दरअसल जो देवर रहता था वह सुबह निकलता था और शाम को काम करने के बाद घर आता था, उसको कुछ पता नहीं चलता था। और जो दोनों बहुएं थी वह एक साथ बैठ नहीं पाती थी क्योंकि उसकी सास बैठने नहीं देती थी। जब बहू, जो नई बहू होती है, जब वो अपने पति से अपने ससुर की शिकायत कर रही होती है तो वह काफी डांटता है, फटकारता है और गुस्सा होकर के वो अपनी पत्नी को ले जाकर उसके मायके छोड़ देता है। मायके छोड़कर जब वह घर चला आता है तो जो उसकी पत्नी होती है नई वाली, वह क्या करती है, राजेश की बीवी, किसी तरह से एमपी में जो उसका परिवार रहता था मोहनलाल का, रीना के पिताजी का नंबर तलाश करती है। कहीं से नंबर मिलता है उसको। उसके बाद वह उनके पिताजी को फोन कर सारी हकीकत बताती है। जैसे ही मोहनलाल यह बात सुनते हैं रोने लगते हैं। उनकी माँ रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है कि मेरी बेटी पहले से ही विधवा है, भगवान ने उसको ऐसे ही खुश नहीं रखा है, उसकी सारी खुशियां छीन ली और दोबारा एक ससुर इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात उसके साथ कर रहा है। माता पिता बेहद परेशान होते हैं। वह कोटा जाते हैं। कोटा जाने के बाद आर के पुरम थाने में जाते हैं और वहां पुलिस से शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस उनके साथ उनके घर जाती है। घर जाकर जो बहू होती है, उनकी जो बेटी होती है रीना, वह अपनी बेटी से मिलते हैं। बेटी जैसे ही देखती है कि उनके पिता घर आए हुए हैं, वो अपने पिता को पकड़कर रोने लगती है। माँ अलग रो रही थी, पिता अलग रो रहे थे, बेटी अलग रो रही थी। छोटे छोटे दो मासूम बच्चे वो अपने नाना नानी को देखकर काफी खुश थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि उनके घर पुलिस आई है, नाना नानी आए हैं। पुलिस ससुर और सास को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। जो बहू होती है वह बताती है कि इनके मोबाइल में मेरे गंदे संदे वीडियो भी हैं, जो यह मेरे साथ अश्लील वीडियो बनाते थे और मेरे साथ अक्सर कर दुष्कर्म करते थे। मैं मना करती थी फिर भी यह जबरदस्ती करते थे और साथ में मेरी जो सास थी, सौतेली सास, यह भी उनका साथ देती थी। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर ले जाती है और दोनों को, जो ससुर होते हैं, उनको बलात्कार, दुष्कर्म के आरोप में और भी कई तरह की धाराएं लगाकर उनको जेल भेज देते हैं। सास को महिला जेल भेज दिया जाता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। सतर्क रहें, जागरूक रहें। किसी के साथ भी अगर ऐसी घटना होती है तो फौरन ही बिना डरे आप पुलिस के पास जाएं। किसी भी तरीके से, किसी भी समय आप कहीं से भी कोई ना कोई व्यवस्था करके किसी भी सिस्टम से आप पुलिस को फोन करें या फिर आसपास पड़ोसियों को संपर्क करें, सहायता लें उनकी, क्योंकि अगर आप दबेंगे तो आपको दबाया जाएगा। एक बेरहम ससुर जिसका बेटा मर चुका था और वो अपनी विधवा बहू के साथ इस तरह की घटिया हरकतें करता था। वाकई में बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना है यह। कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।